प्यारे छात्रों, आज हम लोग क्लास 11th का लेक्चर 4 मैथमेटिकल टूल्स का लेके आए हैं। हम लोग पिछले क्लास में लेक्चर 3 में पढ़े थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर पढ़े थे बाइनोमियल थ्योरम। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि पहले ही बता चुके हैं कि मैथमेटिकल टूल्स का यूज हमारे फिजिक्स में बड़े पैमाने पर होने वाला है। तो बाइनोमियल थ्योरम जो पढ़े थे, वो बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो बाइनोमियल थ्योरम का फिर से हम लोग बार बार रिवीजन कर लेंगे। और आज हम लोग लॉगरिथम पढ़ रहे हैं। ये लॉगरिथम का फॉर्मूला आपको फिजिक्स में ही नहीं, आपको केमिस्ट्री में भी बहुत काम आने वाला है, आपको मैथमेटिक्स में भी बहुत काम आने वाला है। तो इसको ध्यान से बहुत अच्छी तरह से देखेंगे कि आपको किसी भी तरह से इस फॉर्मूला में कोई परेशानी नहीं हो। तो ऐसे लॉगरिथम का 5 फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम आपको इसका टोटल होता है 7 फॉर्मूला, और 7 फॉर्मूला आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग 100% बोर्ड पर केंद्रित होकर के समझने का भी प्रयास करेंगे। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा, बीच में आलस कीजिएगा, तो समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा तो जब जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए वो प्रॉब्लम बाद में ना आए, अभी से ही हम लोग उसको ठीक से पढ़ेंगे। चलिए, तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं बुआ? लघु गणक। लघु गणक, लघु गणक कहते हैं हिंदी में इसको, है ना। लॉगरिथम को हिंदी में क्या कहते हैं बुआ? लघु गणक कहते हैं। तो लघु गणक होता क्या है, पहले ये जानेंगे कि कोई भी कैलकुलेशन अर्थमेटिक में जब बहुत बड़ा गुना भाग हो जाता है, तो उसको संक्षिप्त रूप में सॉल्व करने के लिए एक मैथ का नया शाखा डेवलप किया गया और उसका नाम रखा गया लघु गणक। लघु मतलब सूक्ष्म और गणक मतलब गणना करने वाला, यानी छोटे तरीका से गणना करने का एक मैथ का एक शाखा है ना। अर्थमेटिक को छोटे तरह से सॉल्व करने का मैथ का एक शाखा है लघु गणक। अब लघु गणक में हम लोगों को घात के रूप में रहेगा, तो लघु गणक के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाउ टू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम। तो हम लोग एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको देखेंगे। सपोज करिए कि आपको घातांक के रूप में दिया हुआ है x टू द पावर m बराबर n, ये घात के रूप में दिया हुआ। इसको लॉग में हमको कन्वर्ट करना है, तो कैसे लॉग में कन्वर्ट करेंगे इसको जरा देखिए। लॉग में कन्वर्ट करने का तरीका है कि लॉग ऑफ बराबर वाला है ना, बराबर वाला क्या है? n। तो लॉग ऑफ n अब टू द बेस, पहला बेस, तो पहला बेस x है ना, इसका बेस x है ना, तो यहां भी बेस हो जाएगा x। इज इक्वल टू घात, तो घात में क्या है? तो m है, तो m हो जाएगा। मतलब अगर आपको घात के रूप में रहेगा तो लॉग में कन्वर्ट करने का तरीका है कि बराबर वाला का लॉग पहला बेस पर क्या होता है, तो जो घात रहता है वो हो जाता है। तो ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला, लॉगरिथम का पहला फॉर्मूला। इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, लॉग ऑफ बराबर वाला कैसे लिखे? तो लॉग ऑफ बराबर वाला लिए, तो लॉग ऑफ बराबर वाला टू द बेस, पहला बेस क्या है? x। तो पहला बेस इज इक्वल टू घात, इज इक्वल टू घात। ये याद रखिएगा बुआ ट्रिक। ये ट्रिक है बुआ क्या कि आपको अगर घात के रूप में रहेगा तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बताए हैं, ताकि ये चुटकुला की तरह लगे और आपको याद रहे कि हम इसको, अगर मान लीजिए x के जगह पर हम p लिख देंगे, q लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, तो संकेत जब अक्षर बदल जाएगा तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन देगा। तो ये लाइन याद रखिएगा कि बराबर वाला का लॉग लेंगे, तो बराबर वाला का लॉग आ गया। टू द बेस, पहला बेस, यानी पहले जो बेस है वही बेस आ जाएगा। इज इक्वल टू, यानी बराबर में जो लिखेंगे वो क्या होगा? तो घात जो है वो बराबर में आ जाएगा। इस तरह से ये ट्रिक याद रखिएगा। ये आपको ट्रिक इसलिए बता दी है कि ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये था लघु गणक का पहला फॉर्मूला। अब लघु गणक का हम लोग पढ़ेंगे दूसरा फॉर्मूला, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।
जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। लॉग का दूसरा फॉर्मूला, लॉग का दूसरा फॉर्मूला क्या है कि लॉग ऑफ m इंटू एन, यानी जब दो राशि गुना के रूप में रहेगा, जब दो राशि क्या रहेगा, गुना के रूप में रहेगा, तब उसका लॉग अगर रहेगा तो गुना के रूप में रहता तो वो जोड़ के रूप में चला जाता है, यानी क्या होता है बुआ, तो लॉग ऑफ m यानी पहला अब प्लस लॉग ऑफ n यानी दूसरा, लॉग ऑफ पहला अब प्लस लॉग ऑफ दूसरा। जब दो राशि गुना में रहता है तो वो जोड़ में चला जाता है ना। अब बेस यहां जो रहेगा वही बेस यहां भी हो जाएगा, वही बेस यहां हो जाएगा, बेस नहीं चेंज होगा। अब तीसरा फॉर्मूला है बुआ, तीसरा फॉर्मूला क्या है बुआ, तो लॉग ऑफ m बट्टा n, लॉग ऑफ क्या है m बट्टा n। अब बेस जो रहेगा वही सब जगह बेस चला जाएगा, तो लॉग ऑफ m बट्टा n रहेगा तो क्या करेंगे कि ऊपर वाला का लॉग ऑफ m, आप घटाव में नीचे वाला का लॉग यानी लॉग ऑफ n, लॉग ऑफ ऊपर वाला यानी अंश और लॉग ऑफ माइनस में नीचे वाला, मतलब भाग में रहता है तो घटाव में चला जाता है, समझ में आ गया। अब बेस जो यहां रहेगा वही यहां भी रहेगा, वही यहां भी रहेगा, बेस जो रहेगा वही सब जगह रह जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब चौथा फॉर्मूला बुआ क्या होगा, तो चौथा फॉर्मूला होगा कि लॉग ऑफ a टू द बेस a, यानी जिसका लॉग ले रहे हैं वही बेस में भी रहेगा, तो जब ये दोनों वैल्यू बराबर रहेगा तो रिजल्ट 1 हो जाता है। याद क्या रखेंगे, जिसका हम लॉग ले रहे हैं ना, अगर बेस भी वही रहेगा, अगर बेस भी वही रहेगा तो क्या होगा बुआ, तो बेस भी जब वही रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा तो रिजल्ट 1 हो जाएगा। इन्हें समझिए कि a का पावर a है, ऐसा नहीं, लॉग ऑफ a अब बेस क्या है, तो बेस भी a है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा, समझ आ गया। अब पांचवा फॉर्मूला क्या होगा बुआ, तो पांचवा फॉर्मूला ध्यान दीजिए, पांचवा फॉर्मूला होगा लॉग का, कि पांचवा फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से सुनिए। अगर लॉग ऑफ m अब बेस a रहेगा, लॉग ऑफ m रहेगा और बेस क्या रहेगा, a रहेगा, तो ये क्या होगा कि ये ऊपर आ जाएगा और ये बेस में चला जाएगा। जब एक के बट्टा में आएगा, जब एक के बट्टा में आएगा तो क्या हो जाएगा, एक बट्टा लॉग ऑफ a, लॉग ऑफ ये ऊपर आ जाएगा a लॉग के फॉर्म में, और ये जो है ये बेस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि अगर लॉग ऑफ m टू द बेस a है तो एक बट्टा लॉग ऑफ a टू द बेस m हो जाएगा। ये दोनों स्थान बदल लेगा जब एक के बट्टा में चला जाएगा, जब क्या होगा बुआ, एक के बट्टा में चला जाएगा। ये पांचवा फॉर्मूला था। अब छठा फॉर्मूला देखेंगे, छठा फॉर्मूला क्या होगा, तो छठा फॉर्मूला होगा क्या, ध्यान दीजिए, छठा फॉर्मूला होगा बुआ कि लॉग ऑफ अगर कोई ऐसा राशि लें, अगर कोई ऐसा राशि लें, है ना, जैसे मान लीजिए m है और बेस है ये, तो अगर मन करेगा कि बेस a के जगह पर कुछ नया लें, कुछ नया लें तो नया ले सकते हैं, लेकिन उसको मैनेज भी करना पड़ता है। तो क्या लिखिएगा कि लॉग ऑफ m, अब मान लीजिए बेस b लेना है का, तो जो नया बेस लिए ना वो बेस का फिर गुना में लॉग लेना पड़ेगा। जो नया बेस अपने मन से लिए हैं, जितना भी ले सकते हैं, लेने की इच्छा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के आधार पर, वो लॉग आप ले लीजिए। और बेस में क्या होगा, तो बेस में क्या होगा, तो जो पहला बेस था वो आ जाएगा, बेस में पहला बेस आ जाएगा। मतलब क्या किए, लॉग ऑफ m रहेगा, अब बेस में क्या हुआ कि नया जो मन हुआ वो ले लिए, जो जरूरत के हिसाब से, जो जरूरत के हिसाब से लिए, फिर उसका लॉग लेंगे किस बेस पर, तो जो बेस a था वही a के बेस पर लेंगे। तो ये था छठा फॉर्मूला, ये था छठा फॉर्मूला। तो उम्मीद करते हैं कि लॉगरिथम का ये फॉर्मूला, एक और बीच में फॉर्मूला था उसको हम लास्ट में लिख देते हैं, बीच में फॉर्मूला छूट गया था। तो एक और फॉर्मूला होगा कि लॉग ऑफ m, इसका पावर n रहेगा, बेस को छोड़ है ना, तो लॉग ऑफ m का पावर n है, तो जो पावर रहता है वो गुना में आ जाता है, जो पावर रहता है वो गुना में आ जाता है, यानी n जो है पावर था वो गुना में आएगा, और गुना में क्या, तो लॉग ऑफ
m होगा और बेस क्या होगा, ये होगा। ये 7 फॉर्मूला, यानी लॉगरिथम का मात्र यही 7 फॉर्मूला होता है। ये 7 फॉर्मूला जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, एकदम जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? लॉगरिथम के प्रकार। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे लॉगरिथम के प्रकार, है ना। लॉगरिथम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। तो टाइप्स ऑफ लॉगरिथम में पढ़ेंगे कि लॉगरिथम 2 प्रकार का होता है। लॉगरिथम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। पहला क्या होता बुआ? नेचुरल लॉग, है ना। और इसी का दूसरा नाम दिया जाता है और में क्या? नेपेरियन लॉग, नेपेरियन, नेपेरियन लॉग। लॉग शॉर्ट होता है, लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म लॉग होता है। लॉग जो लिखते हैं वो लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो नेचुरल लॉगरिथम और इसी का दूसरा नाम देते हैं नेपेरियन लॉगरिथम। नेपेरियन नामक मैथमेटिशियन ने इसको डेवलप किया था, इसलिए इसको नाम रखा गया है नेपेरियन लॉगरिथम भी। अब इसके बाद इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक लघुगणक, प्राकृतिक लघुगणक। और दूसरा होता है बुआ, क्या होता है दूसरा? तो दूसरा होता है कॉमन लॉगरिथम, कॉमन, कॉमन लॉगरिथम, है ना। तो कॉमन लॉगरिथम मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ लघुगणक। हो गया। तो ये 2 लघुगणक होता है। अब पहला नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है? तो नेचुरल लॉगरिथम यानी पहला का डिफिनेशन देंगे कि वह लघुगणक, वह लॉग, वह लघुगणक या लॉग जिसमें, जिसमें बेस, जो बेस लिखते हैं नीचे में, बेस यानी आधार, बेस यानी आधार क्या हो? तो स्मॉल ई हो, स्मॉल ई हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं, नेचुरल लॉग कहते हैं, यानी प्राकृतिक लॉग कहते हैं, प्राकृतिक लॉग कहते हैं। समझ में आया बुआ? क्या कहेंगे कि वह लॉगरिथम, है ना, या वह लघुगणक जिसमें बेस यानी आधार जो हो वो कितना हो? स्मॉल ई हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम, प्राकृतिक लघुगणक, या शॉर्ट में बोलते हैं नेचुरल लॉग। लॉगरिथम का शॉर्ट होता है लॉग। ये कहते हैं जैसे रहेगा log ऑफ m टू द बेस e, तो e के बेस पर है ना, यहाँ बेस के पर स्मॉल ई रहेगा, दोसर कुछ ना है, दोसर कुछ नहीं रहेगा तो नेचुरल नहीं होगा, स्मॉल ई रहेगा, इसी को बोलते हैं क्या चीज? तो नेचुरल लॉग बोलते हैं। समझ में आया नेचुरल लॉग? अब हम लोग नेचुरल लॉग के बाद देखेंगे कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, उभयनिष्ठ लघुगणक क्या होता है। तो देखेंगे बुआ उभयनिष्ठ लघुगणक के बारे में, इसको आराम से लिखिएगा रोक रोक करके। अब देखिए कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है बुआ? तो वह लॉगरिथम जिसका आधार यानी बेस जो होगा वो या तो 10 होगा, क्या होगा? 10, या फिर बेस के रूप में कुछ लिखा हुआ नहीं होगा। याद रखिएगा कि बेस में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो समझ लीजिए 10 छुपा रहता है। जैसे रूट में ऐसे लिख देते जिसमें 2 छुपल रहता है ना, नहीं भी कुछ लिखल रहता, तो उसी तरह लॉग में भी यह होता है कि अगर बेस कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो वहां 10 छुपा हुआ रहता है। वहां क्या रहता हुआ? 10 छुपा हुआ रहता है। तो समझ जाएंगे कि 10 छुपा हुआ और 10 के बेस पर हुआ तो वो होता है कॉमन लॉग। समझ में आया? तो क्या कहेंगे कि वह लॉगरिथम जिसका बेस 10 हो या बेस के रूप में कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है कॉमन लॉग, यानी वह लॉग जिसका बेस, वह लॉग जिसका बेस 10 हो या बेस में
कुछ भी लिखा नहीं हो तो उसे कॉमन लॉग में कहते हैं। कॉमन लॉग में कहते हैं। समझ में आया बुआ? क्या कहेंगे कि वह लॉग जिसका बेस क्या हो तो 10 हो, या बेस में कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो, या बेस में कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो तो वह कॉमन लॉगरिथम कहलाता है। जैसे लॉग ऑफ m बेस 10 है, ये भी कॉमन लॉग हुआ। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ m, बेस कुछ नहीं है तो 10 शुक्ल रहता है, एक के बात हुआ, एक के बात हुआ। इसका मतलब है कि भी कॉमन लॉग होगा और ये भी कॉमन लॉग होगा। अब मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर अभी सूत्र लिख रहे थे तो उसमें ए दे रहे थे बेस, बी दे रहे थे बेस, तो ए और बी जो होता है ना वो सूत्र के रूप में होता है। इट मींस क्या, वो वेरिएबल होता है ना। जैसे हम लोग बीजगणित में लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र है। ए का मान कुछ हो सकता है, बी का मान कुछ हो सकता है। उसी तरह से लॉग में भी क्या होता है कि ए और बी जो पद में रहता है आधार, वो क्या होता है, सूत्र के लिए होता है। लेकिन मूल रूप से लॉग दुई प्रकार का होता है, या तो ई के बेस पर होगा, या 10 के बेस पर होगा, या बेस कुछ लिखा हुआ नहीं होगा। तो जब ई के बेस पर होगा तो वो होगा नेचुरल लॉग, जब 10 के बेस पर होगा तो हुआ कॉमन लॉग, और जब बेस कुछ नहीं लिखा हुआ होगा तब भी होगा कॉमन लॉग। तो इसको लिख लीजिए जल्दी से, इसको लिख लीजिए, आराम से रोक करके लिखा जा सकता है। अब देखिए अगला क्या होगा कि अब नेचुरल और कॉमन लॉग दूगो पर है। अब रहेगा क्या कि अगर सर नेचुरल लॉग में दिया हुआ है तो कॉमन लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मीटर में दिया रहता है, सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 गुना कर देते हैं। उसी तरह से यहां भी दिया रहेगा कि नेचुरल लॉग में दिया हुआ है, यानी ई के बेस पर दिया हुआ है, और आपको कॉमन लॉग में बदलना है, यानी 10 के बेस पर बदलना है, तो उसके लिए भी कुछ सूत्र होना चाहिए। तो उसी के लिए हम लोग देखेंगे सूत्र क्या होता है। तो नेचुरल लॉग बराबर क्या होता है, तो 2.3026 गुना कॉमन लॉग होता है। कॉमन लॉग होता है। ध्यान रखेंगे कि अगर नेचुरल लॉग में है, कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है तो गुना करना पड़ता है कितना से, तो 2.3026 से गुना करना पड़ता है, 2.3026 से गुना करना पड़ता है। समझ में आ रहा है बात? तो जैसे कि रहेगा लॉग ऑफ m बेस ई का मतलब नेचुरल लॉग में है, इसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा कि इतना से अपने मान से गुना करना होगा, है ना। इतना से गुना करेंगे तो 2.3026 और क्या, अब ई के बेस पर नहीं रहेगा क्योंकि कॉमन में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो हो जाएगा लॉग ऑफ क्या, m था तो m ही रहेगा, यहाँ बेस ई था तो नेचुरल में था, कॉमन में बदल गया, यानी 10 लिखा जाएगा या कुछ नहीं लिखा जाएगा, है ना। तो जब आपको अब नेचुरल लॉग में रहेगा तो कॉमन लॉग में इस तरह से बदल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। और जितना भी पढ़ाते हैं रोज याद किया कीजिए घंटा, नहीं अगर याद करिएगा तो याद नहीं रहेगा। मैथ का फॉर्मूला है और याद नहीं रहेगा तो फिजिक्स में भी यूज कैसे करिएगा, और ये केमिस्ट्री में यूज होने वाला चीजें हैं, मैथ में भी यूज होने वाला चीज है ये लॉगरिथम का फॉर्मूला। और सब जगह लगभग 5 फॉर्मूला पढ़ा करके निकल जाता है। आपको लॉगरिथम का लगभग हर बात पढ़ा दिए हैं, तो इसको अगर याद नहीं करिएगा तो फिर मेरी नहीं आपकी दोष होगी। इसलिए हर हाल में आपको क्या करना है, पूरा फॉर्मूला 1 घंटा समय दे करके याद कर लेना आज ही। मतलब ये नहीं कि कल कर लेंगे, कल कभी होता ही नहीं है, इसलिए कल वाली बातें नहीं आनी चाहिए, आज वाली बातें होनी चाहिए हमेशा। तो याद कर लेंगे, उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए।